स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मेरा जम्मू बदल रहा है और बड़ी तेजी से बदल रहा है, और इस बदलाव में हर कोई लाचार, बेबस और अपने आप को असहाय फील कर रहा है। इससे पहले पता नहीं कितने में ऐसे इवेंट, ऐसे दुख कवर कर चुका हूं, यहां पे लोग बिल्कुल बेसहारा फील करते हैं। और शायद इसीलिए मैं अपनी हर रिपोर्ट में कहता हूं कि जम्मू को अब चुनाव की बहुत सख्त जरूरत है। इस वक्त मैं सतवारी में हूं और इन लोगों के लिए फरमान आ गया है। सभी दुकानें जो पिछले 70 साल से शायद उससे भी ज्यादा यहां पर ये लोग हैं, इनके लिए फरमान है, साहब अब आपको यहां से हटना है। और ये मार्केट एक दुकानदार की नहीं, एक दुकान पर मुझे लगता है 2 से 3 परिवार होंगे, लेकिन अब इनको यहां से हटना है। इन्होंने हर कोशिश कर ली, हर वो दरवाजा खटखटा लिया जिससे उम्मीद थी। आज युगल किशोर साहब यहां आए थे, मेंबर पार्लियामेंट। जब वो यहां पहुंचे तो यहां उनका स्वागत किया गया इन्हीं लोगों ने जो उजड़ रहे हैं, बर्बाद होने जा रहे हैं। इन लोगों ने उनका स्वागत किया, युगल किशोर जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने उसका स्वागत को स्वीकार भी कर लिया। और उन्होंने एक आश्वासन दिया, उन्होंने इन लोगों से कहा कि जब तक आपको रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता तब तक ये दुकानें यहां से नहीं निकाली जाएगी। ये कितना सच है, कितना झूठ। ये एक सियासतदान झूठ बोल गया या अपनी ईमानदारी से पूरा सच बोल गया, ये पता नहीं। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि युगल किशोर शर्मा साहब ने सच बोला या झूठ। अब मैं इस लोकेशन के बारे में आपको बताता हूं। पिछले कई सालों से इस तिवारी चौक में महात्मा गांधी हाथ में डंडा लेकर इस चौक की रखवाली कर रहे हैं। आज वो भी बेबस और लाचार दिख रहे हैं क्योंकि ये मार्केट यहां से हटने जा रही है। और इस मार्केट को देखिए, इस मार्केट के बिल्कुल सामने, क्योंकि जो लोग जम्मू रहते हैं वो मेरी इस रिपोर्ट को समझ रहे होंगे, लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं, इस मार्केट के बिल्कुल सामने एक सरकारी स्कूल है, उसकी बहुत बड़ी ग्राउंड है। अगर वो 10-12 फुट कम भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन युगल किशोर शर्मा भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन हमारे पास है, इस मार्केट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। और ये लोग उससे सहमत हैं क्योंकि एक दुकान की जो डायमेंशन है 10 फीट 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। तो मुझे लगता है 10, 12, 15, 20, 25 कनाल का ये ग्राउंड होगा। इसमें से एक शोर पर 10-10 कनाल मिल जाएगा तो ये लोग खुश हो जाएंगे, तरक्की भी आ जाएगी और कोई नाराज भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, शायद हमारे सिस्टम में कमी है, उन लोगों में कुछ समझदारी में कमी है। वो डेवलपमेंट तो लाते हैं लेकिन साथ में खून के आंसू भी लेके आते हैं। लेकिन यहां ये पॉसिबिलिटी है। सतवारी के लोगों का वो हाल तो नहीं होगा जो आपने एयरपोर्ट के लोगों का किया था, लेकिन फर्क है, उसमें और इसमें फर्क है। वो रेजिडेंस एरिया था और ये जिंदा रहने का साधन है। यहीं से स्कूल की फीस निकलती है बच्चों की, यहीं से दवाई निकलती है, यहीं से घर का अनाज निकलता है, यहीं से कपड़े निकलते हैं, यहां से जिंदगी निकलती है। अगर इनको यहां से उठाकर किसी और लोकेशन में रिहैबिलिटेट कर भी दिया जाएगा तो इनको 50-60 साल लगेंगे वापस यहां तक पहुंचने के लिए। और ये बात युगल किशोर जी बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सामने ऑप्शन है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। अगर वो पीपल फ्रेंडली है, अगर वो पीपल एनमी है तो उठाकर फेंक दो इनको। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं होता। मैं उस दिन के लिए तैयार हूं
मैं उस दिन के लिए तैयार हूं जिस दिन इन्हीं को मैं कवर कर रहा हूंगा। यहां पुलिस बल होगा, उनके हाथ में लाठियां होंगी और इन लोगों को यहां से भगाया जा रहा होगा। मैं उस दिन के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। भगवान करे मैं गलत हो जाऊं, मैं हार जाऊं, इस बार मैं गलत साबित हो जाऊं। अब बात करते हैं यहां के कारपोरेटर की, पवन सिंह की। पवन सिंह साहब यहां के कारपोरेटर हैं। उन्होंने अपना रोल बाखूबी निभाया। उन्होंने अपनी बात यहां की एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखी और एमपी युगल किशोर को खींचकर यहां तक लेके आए, अपने लोगों का दर्द बताया, उनकी ड्यूटी खत्म। शायद इसीलिए उन्होंने कॉर्पोरेटर चुना गया था लोगों ने। उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन जुगल किशोर शर्मा जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, अब देखते हैं कि वो फेल होते हैं या पास। अगर तो वो पास हो गए, इनको रिहेबिलिटेट बिल्कुल सामने कर दिया गया, तो साहब इन लोगों ने कोई गलती नहीं की फिर आपको चुनकर। आप इन लोगों के लिए अगर खड़े हो जाओ, इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो, तो मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बड़े बड़े फैसले यहां हो सकते हैं, 2019 में जो हुआ, ये तो मामूली सी बात है। लेकिन यहां पर कितने परिवार हैं जिनको अभी उम्मीद बाकी है। इन लोगों से बात करता हूं। अब देखना यह होगा कि मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी फेल होते हैं या पास। मैं यहां पर खुशहाली कवर करता हूं, यह कवर करता हूं कि जो जुगल किशोर शर्मा ने इन लोगों को आश्वासन दिया था वो पूरा हो गया साहब, या फिर वही पुलिस के हाथ में लाठी डंडे और ये इन लोगों की पीठ। अब देखना ये बाकी होगा। क्या नाम है साहब आपका? विवेक गुप्ता नाम है साहब मेरा। विवेक साहब, कब से दुकान कर रहे हो यहाँ पर? सर ये 79 से बैठे हैं, मेरे जन्म से पहले के। 80 का मेरा जन्म है। आपके फादर थे यहाँ पे पहले? यहाँ पे मेरे दादाजी काम करते थे। तो 2009 में मेरे फादर साहब के नाम अलॉट हुई है जगह ये। हाँ। पहले दादाजी के नाम पे थी 79 पे, और अभी 2009 में फादर साहब के नाम पे हुई है। क्या कहा गया अब आपको? सर अब म्यूनसिपलिटी की तरफ से तो अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। NHI वाले आते हैं, रोज मार्किंग लगाते हैं, यहाँ पे भी मार्किंग लगी होगी। और अभी रिसेंट हमें कहा गया है कि आप हफ्ता 2 हफ्ते की बात है। बोल गए? ये बोल गए हैं वो। 2002 से हम अपनी मर्जी से डेवलपमेंट के साथ में है। रोड खुली होती है, हम खुद दुकानें तोड़ते हैं। ये देख लीजिए, अभी भी ऊपर देख लीजिए, छत टूटे हुए हैं। हमने खुद अपनी दुकानें छत तोड़ के रोड को खुली करने की डेवलपमेंट के साथ दी है। और अब हम यही चाहते हैं अब कि हम बर्बाद भी ना हो, तरक्की भी हो जाए। तरक्की भी हो जाए साहब, क्योंकि हम इस समय हम इस सिचुएशन में हैं कि हम ना तो गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं, ना अपना कोई काम कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो सुसाइड या फिर चोरी चकारी। अब अगर चोरी चकारी, और यही चीज़ इनको चाहिए कि हमें हम अपने बच्चों का लालन पालन करना है, तो गवर्नमेंट देख ले। घर जाते हो, परिवार से बात होती है, बच्चों से बात होती है, वो सुकून छिन गया? सर ढंग से बात ही नहीं होती। नहीं होती। अब वो टाइम में क्या बोले सर। फादर साहब ऑक्सीजन पे हैं। मेरे फादर साहब ऑक्सीजन पे है। 1.5 महीने से दुकान बंद है। 1 घंटे के लिए दुकान खोलता हूँ खाली। रात को नींद नहीं आती कि अब कहाँ जाएंगे। किसी के साथ बात करने के लायक नहीं हम। अब पवन जी ने हमारा पूरा साथ दिया है। देवेंद्र राणा जी की तरफ से हमें आश्वासन मिला है। आज जुगल किशोर जी के साथ हमें आश्वासन मिला है। अब वो आश्वासन हमारे हक में जाता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। अगर आपको यहाँ से उठाकर, जैसे जुगल जी ने कहा ऑप्शन है, यहाँ से उठाकर बिल्कुल सामने कर दी जाता है, तो आप कुछ उससे? सर हम खुद बोल रहे हैं, उतनी अंदर लैंड है वहाँ पे सर, अंदर मार्किंग हो रखी है। हाँ। इस दीवार से आई थिंक 35 फुट दूर तक मार्किंग हो रखी है। आप इसके लिए तैयार हो? हम तैयार हैं सर, कोई एतराज नहीं है। आप दिल छोटा मत करो, सरकार आपके लिए सोचेगी। जुगल जी को आप लोगों ने चुना है, आप लोगों ने चुना है, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। वही लेकिन वो कर सकते हैं, उनके साथ, उनके पास इतनी ताकत है, वो कर सकते हैं, वो सरकार से लड़ सकते हैं अपने लोगों के लिए। अब वही देख रहे हैं कि हमारी उम्मीदों पे कौन खरा उतरता है। पवन जी को वोट दिया था, वो हमारी उम्मीदों में अभी तक खरे उतरे हैं। अब
जुगल साहब की बारी है दिखाने के लिए क्या वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं या नहीं उतरते। आप दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम है साहब आपका? देवेंद्र गुप्ता। आप इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं? प्रेसिडेंट नहीं है, इस मार्केट एक हिस्सा हूँ छोटा सा। मेरी एक शॉप है बैग्स और फुटवेयर की, तो यही शॉप से बैठे हो यहाँ पे? हमें सर मैंने ये 2005 में ऑक्यूपाई करी थी। तो उससे पहले हमारे फादर साहब करते थे, तो यहाँ की हम ऑलमोस्ट स्टिल 1970 से यहाँ बैठे हुए अगर हैं। पता होता कि ये नौबत आएगी तो कुछ 2005 में किसी और धंधे में चले जाते या जॉब में बिल्कुल चले जाते। हमसे यही कहा गया था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ये रोड या ऑलरेडी 6 लेन बनी हुई है, अब ये दुकानें खतरे से बाहर हैं, यहाँ पे आप 100 साल काम करो, कोई टेंशन नहीं है। ये म्यूनसिपैलिटी वाले से हमारा किराए लगे हुए हैं, सबकी सब प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन से बनी हुई है। अगर आपको यहाँ से उठाकर किसी और लोकेशन में आपको रिलोकेट करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल होगी। अब जो धंधा चौपट हो जाएगा। बिल्कुल चौपट हो जाएगी। देखो आप खुद समझदार, आप भी मार्केट घूमते हो, एक नया बिजनेस सेटअप करने में सालों साल लग जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात आपकी 100 सालों से या 70 सालों से यहाँ बंदा बैठा हुआ है, वो कहीं उसको और जाएगा, वहाँ पर मार्केट शिफ्ट होगी, काम चलने में 4 साल 5 साल 6 साल लगेगा। कोरोना के बाद आपको पता है कि मार्केट पर बिजनेस की क्या हाल है, कि बिजनेस के जो दुकानदारों पर कितने लोन लगे हुए हैं, अभी तक वो लोन की किस्तें भी पूरी खत्म हो रही हैं। हम तो कहते हैं कि हमें रोड सामने दे दो, जगह दे दो, हमें सिर्फ दुकान मत बना के दो, हमें सिर्फ जगह दे दो, हम खुद दुकान खुद बना लेंगे। सुन रहे हो इनका दर्द, क्या चाहते हैं ये लोग? क्या नाम है साहब आपका? श्यामलाल चौधरी। श्यामलाल जी, ये बाल यहीं सफेद किए हैं इसी चौक पे? हाँ जी, इसमें। कब से बैठे हो यहाँ पे? हमारे पिताजी पहले दुकान करते थे, हम 1965 से किराया दे रहे हैं म्यूनसिपलिटी को। म्यूनसिपलिटी हमसे किराया ले रही है, ये दुकानें उससे पहले की हैं। उठाने के लिए नेशनल हाईवे वाले नहीं दे रहे हैं, वो भी और ही अपना राग अपना रहे हैं। अच्छा, नेशनल हाईवे वाले कहते हैं। जुगल जी क्या बोलते हैं? मुलाकात की उनसे? हाँ, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। क्या बोला क्या उन्होंने? ये उन्होंने ये टीम आएगी ये तो नहीं बोला? नहीं, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे, आपका कुछ मसला हल करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। मैं आप लोगों पर यकीन क्यों नहीं करता हूं, उसके पास मेरे पास कारण है। जुगल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों ने चुनकर उनकी नुमाइंदगी के लिए आपको वहां भेजा है, आप यहां पर आए, आज इन लोगों का दर्द सुना, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन यकीन नहीं होता कि इन जो ये चाहते हैं वैसा हो जाएगा, जो आश्वासन आपने दिया वैसा हो जाएगा। यकीन इसलिए नहीं होता कि जब सरोड टोल प्लाजा की बात थी, दिल्ली से टीमें आई थी, यहाँ के बड़े बड़े सियासतदान दिल्ली गए थे। भूलता नहीं हूं कुछ, मैं भूलता नहीं हूं, इसलिए आप पर यकीन नहीं होता। लेकिन जुगल किशोर जी के लिए ये एक एग्जाम है। अगर आपने ये कर दिया तो आप एक मिसाइल काम करोगे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, कि जम्मू में एक नेता ऐसा है जो अपने लोगों के लिए लोगों से लड़ पड़ा, अपने अपनों से लड़ पड़ा, और उसने ये कर दिखाया। ये आपके लिए एक एग्जाम है। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम है मनु चौधरी। मनु साहब, कब से यहाँ बैठे हो? सर मेरी अभी एज 32 साल हो गई है, तो 16-17 साल का था जब मैं दुकान पे बैठना शुरू किया था। तो आप हिसाब लगा लीजिए, अब तो मेरी शादी भी होगी, मेरी बेटी भी एक छोटी सी है। जिस दिन से आज चिंता शुरू होगी बेटी की? सर जिस दिन से हमने सुना हुआ ना, उस दिन से तो मैं नींद भर के सोया भी नहीं हूँ। जब रात को यही बार बार टेंशन उठ जाते हैं कि हाँ भाई क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। हम कोई बड़े दुकानदार तो हैं नहीं, कोई बड़े शोरूम वाले हैं, यहाँ से उठाएंगे कहीं और चले जाएंगे, हमारे पास बहुत सरमाया है कि हम ले लेंगे। हमारे पास 10-10 फीट की दुकान है, वो भी हमारे माँ बाप ने कैसे मेहनत कर करके बनाई हुई है। वहाँ पे हम बैठे हैं और अपना रोजमर्रा का जो खर्चा है वो चला रहे हैं। अब इन दुकानों पे आप बोलो कि इतनी कमाई भी नहीं है, हमारे पास वही 1000-1500 रुपये कमाई है, जिसमें हमारा खर्चा ही चलता है, आटा चावल और दाल ही चलती है बस। जी। क्या नाम है बाजी आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपकी भी दुकान यहाँ पे? हाँ, किस चीज की दुकान मेरे है? दोस्त की दुकान है। गोश्त की। अब नरवाते हैं तो बंद रखा नरवाते में? रात में बिल्कुल बंद है। मुश्किल हो गई अब परिवार में? मुश्किल बहुत मुश्किल हो गई इनको गुजारा करने के लिए। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया इनको गुजारा करने के लिए। हाँ, ये इतनी होलसेल की दुकान तो है ही नहीं है, भाई बड़ा माल डाल दिया। सुबह माल डालते हैं, शाम को कमाई करते हैं, वही कमाई करते हैं। पहले जैसा काम भी नहीं है इनका, सुबह माल डालते हैं, शाम को ही बेच के गुजारा करते हैं। तो ये तो है नहीं है, पे होलसेल का माल डाल दिया तो आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा। चलो, इधर पार्किंग भी नहीं है, गाड़ी खड़ी भी नहीं होती माल लेने के। कोई भी गाड़ी खड़ी होती है तो उसको बोलते हैं चलो चलो पीछे से फ़ोटो खींच लेते हैं। दुकानों का बिल्कुल काम बिल्कुल डप हो गया है। तो इनके लिए यही है, आप मीडिया बात वहाँ तक पहुँचाए, दिल्ली तक LG जी के साहब
इनको इंसान मिल जाए। चलो इधर से उठा के कहीं भी फेंक दो, लेकिन सिटी में इनको थोड़ा सा रोजी रोटी। मैंने आज सुना हमारे नेता बोलते हैं, सियासतदान बोलते हैं कि ये काम डिपार्टमेंट के हैं। डिपार्टमेंट को पहले शायद वो स्मार्ट मीटर को लेकर बात हो रही थी कि डिपार्टमेंट इनको पहले अश्योर करे लोगों को, उसके बाद। पाजी सब फैसले आपके हाथ में है, सब फैसले सरकार के हाथ में है। जनता बोली है, उसको बोला रहने दो, बेवकूफ मत बनाओ। डिपार्टमेंट का काम है एग्जीक्यूट करना, फैसले करना आपका काम है। और आप लोग चाहो और चाहते हो, आप भी यही चाहते हो कि ये दुकानें वहां शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उसके लिए आपको जिस तरह से कड़े शब्द यहां मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, खुलकर बोल रहा हूं, आपको दिल्ली के हुक्मरानों के सामने ऐसे ही खुलकर बोलना है। अगर आप में यह हिम्मत आ गई कि उनको लगेगा कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हमारा एमपी, ये हमारा एमएलए, ये हमारा नेता हमसे ही जंग छेड़ लेगा। जिस दिन दिल्ली वालों को ये एहसास हो गया, आपने जी हजूरी बंद कर दी, अपने लोगों के लिए लड़ना सीख लिया। जिनके पास आप हाथ पांव जोड़कर वोट मांगने आते हो, जब उनको आपकी जरूरत है तो आपने उनके लिए लड़ना सीख लिया। जिस तरह से आज इस माइक के साथ मैं बड़े खुले दिल से, खुले विचारों से अपनी बात रख रहा हूं, ऐसे ही बात आपने दिल्ली वालों के सामने रखना शुरू कर दी तो ये मसले हल हो जाएंगे जनाब, ये मसले हल हो जाएंगे। आप में बहुत ताकत है, आपको समझ ही नहीं आती अपनी ताकत की। युगल किशोर जी, अब आप फैसला कीजिए, अब आप फैसला कीजिए। यहां पर पुलिस का बंदोबस्त आएगा, लाठियां होंगी, या ये लोग युगल किशोर जिंदाबाद कहकर इस किनारे से उस किनारे तक शिफ्ट होंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।